साथ के साथ वो मैं उस वक्त बतलाऊंगा। पटना में भी बिहार हज भवन की मस्जिद को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। हज भवन की मस्जिद को अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया, ना ही जुमे के सिलसिले में कोई हतमी फैसला लिया गया। यहाँ का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। आज से इबादत गाहें खुल गई है। पटना में भी उसकी तैयारी की जा रही है। अभी हम लोग हैं पटना के हज भवन के इबादत गाह में। ये एक ऐसी इबादत गाह है जहां शहर के वो ख़ास लोग आते हैं जो हुकूमत के आला ऑफिसरान हैं या शहर के नामचीन लोग हैं, वो हज भवन में नमाज़ पढ़ने आते हैं, जुमा में भी और वैसे भी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की वजह से ये मस्जिद बंद थी। आज से जो है मस्जिद में क्या इंतज़ाम रहेगा, इस सिलसिले में हम बात करेंगे हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राशिद हुसैन साहब से। राशिद साहब, आप बताइए क्या कहेंगे। जो हुकूमत की हिदायतें आई हैं, उन हिदायतों को मुकम्मल तौर से नाफिज करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और ख़ास तौर से सफाई सुथराई के लिए यहाँ पे जो पुरानी कालीनें थी वो हटा दी गई हैं। मुस्तकिल यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। जो वज़ू खाने हैं, जो इस्तिंजा खाने हैं, उनकी सफाई का ख़ास एहतमाम किया जा रहा है और लोगों को ताकीद की जा रही है कि वो अपने घर से ही वज़ू करके आएँ। फ़र्ज़ नमाज का सिलसिला लॉकडाउन में भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जारी रहा था और अभी नमाज से 15 मिनट पहले, फ़र्ज़ नमाज से 15 मिनट पहले लोगों को इजाज़त होगी आने की और फ़र्ज़ नमाज के बाद लोगों को ताकीद की जा रही है कि वो नवाफिल वग़ैरह अपने घर पे या अपने दफ्तर में जा कर के अदा करें। और ये आपको बता दें कि ये इस मस्जिद में करीब 1500 लोग जो है नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज जुमा का यहाँ इंतज़ाम होता है। 1500 लोगों की कैपेसिटी है यहाँ पे और काफ़ी ख़ास लोग यहाँ आते हैं नमाज़ पढ़ने और काफ़ी रौनक जो है हज भवन की मस्जिद में हमेशा से देखने को मिलती रही है। लेकिन इस बार जो है चूँकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के बाद जो गाइडलाइन जारी किया गया है इबादतगाहों के सिलसिले में, तो जाहिर है यहाँ अब बताया जा रहा है कि करीब 500 लोग जो है नमाज़ पढ़ सकेंगे जुमा की। आप देखिए कि मस्जिद में कालीन को हटा दिया गया है और साफ़ सफाई का ज़बरदस्त इंतज़ाम होता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। क्या आम लोग जो है मस्जिद में आएंगे, क्या कहेंगे? लॉकडाउन के मुद्दत में भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पंजगाना और नमाज तरावी का एहतमाम किया गया है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। यहाँ पे हज भवन के अहाते में जो दफातर हैं, उनके जो मुलाजमीन हैं, वो पाँचों वक्त यहाँ की नमाज में शिरकत करते हैं और जुमे की नमाज में भी उन लोगों की शिरकत के ऊपर कोई रोक नहीं रहेगी। पटना में 100 से ज़्यादा मसाजिद की तादाद है, लेकिन सब मस्जिदें यहाँ जामे मस्जिद हैं। हज भवन की मस्जिद को एक मनफरिद मकाम हासिल है। तो हम ये कहेंगे, आप देखिए कि यहाँ सैनिटाइज का भी इंतज़ाम किया गया है और डस्टबिन भी रखा गया है। लोग आएंगे, अपने हाथों की सफाई करेंगे, उसके बाद में मस्जिद में जाएंगे। तो तमाम तरह की तदाबीर जो है उठाई गई है। मुस्लिम तंजीमों ने अपील किया है, हज कमेटी ने भी अपील किया है कि जो गाइडलाइन है हुकूमत का, उस गाइडलाइन को मुकम्मल तरीके से लोग फॉलो करें और जिस हिसाब से गाइडलाइन दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, सैनिटाइज का इंतज़ाम करना है, ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है मस्जिदों में नहीं लगाना है। हालांकि सख्त गाइडलाइन है, लेकिन उसको फॉलो करने की लोग अपील कर रहे हैं और मस्जिदों में ख़ास तौर से उसका एहतमाम होना चाहिए ताकि कोई मसला आगे खड़ा ना हो सके। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना।